तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ साबुत मसाले चाहिए होंगे। जैसे 1 चम्मच मैंने लौंग ली है, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है। तो इन तीनों चीजों को कूटने के लिए मैंने यहाँ पर एक ईमान दस्ता लिया है। इसके अंदर हम डाल देते हैं लौंग, काली मिर्च और अजवाइन जो हमने लेके रखे हैं। तो इन तीनों को हमें यहाँ पर कूटना होगा, लेकिन हमें इसे बिल्कुल दरदरा से रखना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा बड़े पीस इसमें बिल्कुल भी नहीं हो। तो अगर इसमें बड़े पीस रह जाएंगे तो हमारी सेव निकलने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप यहाँ पर इसे अच्छे से कूटें, लेकिन बहुत ज्यादा इसका महीन पाउडर नहीं बनाना है। इसलिए मैं इसे कूट रही हूँ, मिक्सी जार में इसका पाउडर नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल दरदरा से मैंने इसे कर लिया है। तो एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरह से हमें इसे रखना है, ताकि जब हम सेव खाएं तो सेव में इन सभी चीजों का टेस्ट बढ़िया से आए। तो चलिए निकाल देते हैं इसे किसी बर्तन में। और अब इसी के अंदर हम यहाँ पर लहसुन कूट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 लहसुन की कलियां ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो या फिर लहसुन का टेस्ट आपको पसंद नहीं आता है, तो आप इसे पूरी तरह से हटा सकते हो, यानी स्किप कर सकते हो। इसके बिना भी आप यहाँ पर सेव बना सकते हो, लेकिन आज मैं यहाँ पर लहसुन फ्लेवर की बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लहसुन का यूज कर रही हूँ। तो लहसुन भी हमें यहाँ पर इसी तरह से कूटना है, यानी लहसुन के भी बहुत ज्यादा बड़े पीस इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। लहसुन को भी हमें यहाँ पर बिल्कुल दरदरा सा ही बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ही देर में लहसुन भी यहाँ पर बढ़िया से क्रश हो चुकी है। तो इसे भी चेक कर लेते हैं। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर लहसुन और दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है, इसके अंदर हम डाल देते हैं तेल। तो तेल में यहाँ पर डिजाइनों का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप रेगुलर ऑयल का भी यूज कर सकते हो। तो इस तेल को हम डाल देते हैं मिक्सी जार में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तेल लिया है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर 1 कटोरी ही पानी डालेंगे। तो इन सभी चीजों का मेजरमेंट मैं आपको इसी कटोरी से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमारे पास मेजरिंग कप नहीं है। तो इसीलिए आज मैं घर की कटोरी से ही आपको ये सारी चीजों का नाप बताऊंगी। तो चलिए जार का ढक्कन लगा लेते हैं और कुछ देर के लिए इसे चला लेते हैं। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ अगारो न्यूट्री ब्लेंडर का। तो कुछ सेकंड के लिए ही हमें इसे चलाना है, या फिर जब तक चलाएं तब तक ये क्रीम के फॉर्म में नहीं आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अगारो न्यूट्री ब्लेंडर और डिसानो ऑयल को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो कुछ देर चलाने के बाद आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल व्हाइट कलर में ये हो चुका है और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका लग रहा है। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर इसे बनाकर तैयार करना है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से मसाले। जैसे 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी पाउडर, लगभग आधी छोटी चम्मच ही। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। हींग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर लाल मिर्च नहीं डालना चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। केवल ये मसाला डालकर भी आप ये सेव बना सकते हो, इससे भी सेव का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब मैंने यहाँ पर ये कुटा हुआ मसाला डाल दिया है। इसी के साथ हम डाल देंगे ये क्रश की हुई लहसुन। तो फ्रेंड्स, जब इस तरह से हम घर पर सेव बनाते हैं तो बहुत ही खस्ता बनती है और साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार जरूर से बनाकर देखिए। बस अब इन सभी चीजों को एक बार बढ़िया से हमें मिक्स करना है। तो इस तरह से फेंटते हुए मिक्स कीजिए, ताकि मसाला जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और ये सेव बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है, ना ही बहुत ज्यादा मेहनत है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन। तो जिस कटोरी से हमने यहाँ पर सारी चीजें ली है, यानी तेल और पानी लिया है, उसी कटोरी से मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी तेल और 1 कटोरी पानी लिया है, तो इसके लिए हमें जरूरत होगी 3 कटोरी बेसन की। तो अभी मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन छानकर इसके अंदर डाल दिया है और दूसरी कटोरी बेसन भी हम इसी तरह से छान लेंगे। लेकिन जो तीसरी कटोरी बेसन लेंगे हम पूरा नहीं डालेंगे, पहले हम आधा बेसन डालेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर आवश्यकता अनुसार ऐड करते जाएंगे। वो इसलिए कि बेसन इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि कटोरी में बेसन हम किस तरह से भर रहे हैं। अगर हम इसमें दबाकर बेसन भरते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर 2.5 कटोरी बेसन डाल दिया है और अब हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए मिक्स कीजिए, ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। और बेसन को छानना बिल्कुल ना भूले, इससे ये होगा कि बेसन में कोई भी लम्स नहीं रहेंगे, तो जो हमारा डो है ना, ये भी बिल्कुल चिकना बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2.5 कटोरी बेसन जो है मैंने इसमें बढ़िया से मिक्स कर लिया है। लेकिन अभी मुझे ये थोड़ा गीला लग रहा है, यानी थोड़ा ज्यादा चिपचिपा सा है। तो जो बाकी बेसन है ना, यानी आधी कटोरी हमने रख के रखा था, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे पूरा 3 कटोरी बेसन लग गया है।
तो बेसन डालने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से घुमाते हुए अच्छे से फेंट लेंगे। कम से कम आप ये काम 2 से 3 मिनट के लिए कीजिए। इससे ये होगा कि ये जो डो है ना एकदम चिकना हो जाएगा, एकदम से स्मूथ हो जाएगा और जब हम सेव बनाएंगे ना तो हमारी सेव बहुत ही खस्ता बनेगी। तो आप देख सकते हैं ना मैं किस तरह से कर रही हूँ। बस इसी तरह से आप लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे बढ़िया से फेंटे। तो अब आप देख सकते हैं ये डो लगकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो ये इसी तरह से चिपचिपा सा चाहिए हमें, यानी इसी तरह से गीला सा ये डो बनेगा, तभी जो हमारी सेव है एकदम खस्ता बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये काम तो हमारा हो चुका है। तो अब बारी है सेव बनाने की। तो सेव की मशीन पे हम थोड़ा सा तेल लगा के इसे ग्रीस कर लेते हैं और ये जो जाली है ना इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं ताकि जो बेसन है इसके ऊपर चिपके नहीं। अब हम क्या करेंगे, हाथों पे भी बढ़िया से तेल लगा लेंगे और थोड़ा डो ले लेंगे। तो इतना ले लीजिए कि मशीन में आसानी से आ जाए। तो चलिए अब इस डो को हाथों में उठाकर इसे एक बार इस तरह से बढ़िया से हमें मसलना है। तो ये काम आप हाथों पर ही करें ताकि हाथों पे ये चिपके नहीं। तो देखिए इस तरह से मैं इसे मसलते हुए बढ़िया से चिकना कर रही हूँ। अच्छा स्मूथ डो होगा तो हमारी सेव भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा यहाँ पर बन चुका है। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर डो बनाकर तैयार करना है। तो चलिए इसे डाल देते हैं इस मशीन के अंदर। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी जगह और लग रही है तो थोड़ा सा डो मैं यहाँ पर और डाल देती हूँ। तो जब भी हम मशीन में डो डालेंगे तो इसी तरह से आप अच्छे से मसलते हुए इसे डालिए। तो एक तरफ मैंने गैस चालू करके तेल को भी अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम जो इसके ऊपर की कैप है ना इसे लगा देते हैं, यानी इसे पैक कर देते हैं। तो अब ये सेव बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से सेव निकाल लेते हैं। तो तेल भी हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम सेव बना लेंगे। तो थोड़ी सावधानी से बनाएं जब भी आप तेल में काम करें। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा हाथों का ध्यान रखें क्योंकि तेल काफी गर्म होता है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और एक बार जितनी आसानी से आ जाती है बस उतनी ही डालें, बहुत ज्यादा इसे नहीं भरें। अब डालने के बाद हम इसे कुछ देर इसी तरह से रहने देना है, हमें इसे पलटना नहीं है। जब ये थोड़ी सी एक तरफ से फ्राई हो जाएगी इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं ना ये कितनी बढ़िया से फूल चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं और बहुत ज्यादा हमें इसे अलट पलट भी नहीं करना है। गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है और इसका जो कलर है वो भी हमें बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे लाइट कलर का ही रखना है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें जितने भी बबल्स थे अब वो खत्म हो चुके हैं, यही इंडिकेशन है कि सेव हमारी बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। तो बाहर निकालने के बाद भी अपना कलर थोड़ा सा चेंज करेगी। तो अब जो बाकी बची हुई सेव है ना वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल हाई रख के ही इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बार की फ्राई हो चुकी है, दूसरी बार भी मैं इसे पलट देती हूँ और अब ये भी बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही फटाफट से हमारे यहाँ पर बहुत सारी सेव बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ना कितना सुंदर सा इसका कलर आया है और साथ ही ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता सेव बनी है। तो आप इस तरह से सेव बनाकर डब्बा भरकर स्टोर कर रख लीजिए, पूरे 2 महीने ये सेव खराब नहीं होगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक